हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था बेसिक्स। अब देखते हैं कुछ सवाल। ठीक है, बेसिक्स के ऊपर। तो ठीक है, मैं करता हूँ फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट। ठीक है, देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर इज मेड विद एलिमेंट्स 0 and 1। सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मतलब 2 × 2। देखो, एक बात याद रखना, डिटर्मिनेंट हमेशा डिटर्मिनेंट में जितने रोज होंगे उतने कॉलम्स होते हैं, मतलब m = n इन डिटर्मिनेंट्स। तभी मतलब आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो किसी मैट्रिक्स का। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल टू कैलकुलेट इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन हैपेंस। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स लिख सकते हो इसको। तो m मैट्रिक्स तो कैसी भी हो सकती है, बट अगर उसका डिटर्मिनेंट निकलना तभी पॉसिबल होगा जब दिस इज n क्रॉस m, मतलब सेम है, m और n बराबर है। ठीक है, लेट्स से 2 × 2 2, 3 × 3 या ऐसा। ठीक है, तो उसने बोला सेकंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट जो है वो वी नीड टू मेड विद एलिमेंट 0 and 1, मतलब 0 और 1 का ही यूज करना है, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी। ठीक है, 2 × 2 की ऐसी डिटर्मिनेंट बनानी है। तो बोला है फाइंड द नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स विद नॉन नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, ऐसी डिटर्मिनेंट्स बताओ जिसकी वैल्यू जो है वो नॉन नेगेटिव हो। तो क्या मैं टोटल में से नेगेटिव घटा दूं तो मेरे पास नॉन नेगेटिव आ जाएंगे? बिल्कुल। ठीक है, नॉन नेगेटिव में जीरो भी आते हैं। ठीक है, रिमेंबर। तो टोटल में से नेगेटिव घटाना है मुझे, तो मेरा नॉन नेगेटिव आ जाएगी। चलो, अब देखते हैं। देखो, सबसे पहले टोटल निकाल लेते हैं। टोटल देखो कितनी पॉसिबल है। तो देखो, ये 4 पोजीशंस हैं। ठीक है, 4 पोजीशंस है। इस इस पोजीशन के पास कितनी वो है, मतलब कितने अलाउड है इसको, कितनी इसके पास मतलब पॉसिबिलिटीज है, 0 या 1। इसके पास भी 0 1, इसके पास भी 0 1, इसके पास भी, इसके पास भी। 4 चीजें ना, मतलब देखो, ए बी सी डी मान लो इनको, ए बी सी डी। तो ए के पास भी 2 सीटें खाली है, बी के पास भी 2 सीटें, सी के पास भी दो, डी के पास भी दो। दो मतलब या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है उनके अंदर। तो टोटल मतलब कितने हो गए? 2 की पावर 4 मेरे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, मतलब 2 की पावर 4 मेरे टोटल डिटर्मिनेंट्स बन सकते हैं। माइनस, अब नेगेटिव वाले कितने होंगे? देखो, नेगेटिव वाले कैसे निकालोगे? इसकी वैल्यू क्या होती है? ए डी माइनस बी सी। ठीक है, इसकी वैल्यू ए डी माइनस बी सी। अब नेगेटिव वालों के लिए देखो, ए डी तो 0 होना चाहिए और बी सी 1 होना चाहिए, तब ये नेगेटिव आएगा। ये तो पक्का है यार, क्योंकि 0 और 1 ही है हमारे पास। ये -1 तो हो नहीं सकता इन दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि या तो ये दोनों 1 1 होंगे या दोनों 0 0 होंगे। -1 तो हो ही नहीं सकता। तो ए डी 0 होगा। वो कितने तरीके से 0 हो सकता है? लेट्स से या तो 0 1, ठीक है, या फिर 1 0, या 0 0। तो ये जो 3 तरीके होंगे, इन तीनों तरीकों में मेरा ए डी 0 होगा। बी सी 1 कब हो सकता है? देखो, बी सी 1 तभी हो सकता है जब यहाँ दोनों जगह 1 हो। तो बेसिकली ये 3 मैट्रिक्स ऐसी हैं, 3 डिटर्मिनेंट्स ऐसे हैं जिसमें माइनस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है मेरी वैल्यू। तो 3, 2 की पावर 4 - 3, मतलब 16 - 3 मतलब 13। 13 मेरे नॉन नेगेटिव डिटर्मिनेंट्स होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। 1 -1 4 2 3 1 4 0 0। ठीक है, देखो यार, मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको। जब भी आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये थर्ड रूल है। पहला रूल तो सेरेस रूल था, सॉरी, दूसरा सेरेस रूल था, पहला था कोफैक्टर वाला। और तीसरा एक रूल होता है कि मतलब आप ना सबसे पहले ऐसी रोज या कॉलम्स देखो जिसमें सबसे ज्यादा जीरो है। तो देखो, इस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो है, 2 0 है। तो इस कॉलम के अलोंग इसको ओपन करो। तो 4 4 लिया, फिर इसका माइनर लो। ठीक है, -1 3 4 1, माइनस माइनर मतलब कोफैक्टर लो। कोफैक्टर इतना ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसकी पोजीशन कितनी है? 1 3। तो -1 की पावर 1 + 3 कितना होगा? 1 ही होगा। तो ये पॉजिटिव आएगा। फिर दूसरा होगा ये वाला। ये वाला क्योंकि 8 2 3 होगा, तो इसकी पावर -1 आएगी यहाँ, तो माइनस, और ये -0।
अब जीरो में तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो ये तो जीरो ही रहने वाला है, और प्लस जीरो में फिर से कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो ये जीरो ही रहने वाला है। तो मैंने इसके अलावा अगर इसको ओपन करा तो ये मेरा आया। ठीक है, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, या डेट ए भी लिख सकते हो, इसको कुछ भी लिख सकते हो आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो ये तो फोर, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दोनों को, तो इन दोनों को करा मतलब माइनस वन, माइनस इन दोनों को करा तो माइनस ट्वेल्व, मतलब फोर इंटू माइनस थर्टीन, तो इट्स माइनस 52। ठीक है, तो माइनस 52 मेरा इसका आंसर होगा। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ ठीक है, -52 मेरा आंसर है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू का। तो ये तीसरा तरीका हो गया, इसको सेरेस रूल से भी करोगे तो सेम आंसर आएगा, बट मैंने ये तरीका इसलिए बताया क्योंकि जहाँ पे मैक्सिमम जीरोस आ रहे हैं ना, आप उस कॉलम या रो के अलोंग उसको ओपन करो। सबसे पहले फोर लिखा, ये रो कटी, ये कॉलम कटी, और ये जो बचा हुआ होगा ये, फिर माइनस आया। माइनस क्यों आया, क्योंकि भाई ये टू थ्री वाला वो है मेरा पोजीशन, तो टू प्लस थ्री होगा माइनस, टू प्लस थ्री होगा फाइव, और माइनस वन की पावर फाइव इज माइनस वन, तो इसलिए नेगेटिव का साइन छोड़ा, फिर ये पॉजिटिव का साइन, ऐसे अल्टरनेट होगा आप देखोगे तो। बट उसका कॉन्सेप्ट है ये, जो इंडेक्सिंग होगी ना इनका सम, और उसकी उसको वो चढ़ेगा माइनस वन की पावर पे। ठीक है, तो उससे हमारा ये साइन डिसाइड होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गई प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो है तो ये प्रूव करो। ठीक है, तो देखो यार, ठीक है ये देखते हैं हम। हमें ए एक्स बी वाई सी जेड, सी वाई ए जेड, बी एक्स और बी जेड, सी एक्स और ए वाई। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, तो जो मैं सेटिस रूल लगा लेता हूँ। देखो ए क्यूब यहाँ से कॉमन आया, ए क्यूब एक्स वाई जेड प्लस बी क्यूब एक्स वाई जेड प्लस सी क्यूब एक्स वाई जेड। ठीक है, और फिर माइनस करेंगे जो एक्स क्यूब ए बी सी माइनस वाई क्यूब ए बी सी माइनस जेड क्यूब ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ से देखो सबसे पहले एक्स वाई जेड कॉमन लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, माइनस यहाँ से ए बी सी कॉमन लिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, ये तो मेरा रिलेशन बना सबसे पहले। अब मैं क्या करूँगा, मैं माइनस एक्स वाई जेड, अभी आपको समझ में आएगा मैंने क्या कर रहा हूँ। मैं इसमें प्लस थ्री ए बी सी जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर मैं प्लस थ्री ए बी सी जोड़ूंगा, सॉरी माइनस थ्री ए बी सी, तो यहाँ पे मेरे को प्लस थ्री ए बी सी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रुक जाओ, मैं लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। माइनस एक्स वाई जेड, थ्री एक्स वाई, हाँ। तो देखो ये सब सेम था, बस ये दोनों वैल्यूज नहीं आ गई। अब देखो यार, इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे तो थ्री एक्स वाई जेड ए बी सी, और इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का थ्री एक्स वाई जेड ए बी सी, तो ये दोनों कट गए। तो एक तरह से मतलब मैंने इनको जस्ट ऐड किया है क्योंकि मुझे कुछ बनाना है। अब लेट्स सी क्या बनाना है मुझे। देखो एक्चुअली हमें क्या है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो दे रखा है ना, तो हम चाहते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जैसा कुछ फॉर्म करें। ठीक है, इसलिए हमने ये करा है। अब आप देखोगे कि ओके, देखो अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो होता है ना, तो मेरा ये जो चीज है दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या आप इसको हाँ, ऐसा होता है। ठीक है, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, एक्चुअली इसका कुछ फॉर्मूला तो होता है, अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस ओके ओके, ये इसका होता है। ठीक है, एक्चुअली इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स वाई जेड
ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए बी सी माइनस ए बी सी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन है, आप एक बार व्यू कर सकते हो इसको। ठीक है, ऑनलाइन देख लेना, बट इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब इसको आपने ऐसे लिखा तो फायदा ये रहा कि यार एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है ना, ये मुझे जीरो दिया था, तो ये पूरी चीज हो गई जीरो, मेरे पास सिर्फ ये बचा। ठीक है, एक्स वाई जेड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। ठीक है, ये बचा। ठीक है, और ये जो होता है ना बेसिकली, ये इसके इक्वलेंट आ गया। ठीक है, तो हेंस या हेंस वी हैव प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये हमने कैसे किया, क्योंकि हमने इसमें जो मोस्ट मेजर पार्ट था वो ये था, इस स्टेप से इस स्टेप पे ये आप एक बार देख लेना कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड को आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसी इस प्रोसेस में ये इसको आप जीरो अज्यूम कर लेंगे, तो इसलिए मेरा सिर्फ ये बचा, एंड दैट्स इक्वल टू व्हाट वी हैव टू प्रूव। ठीक है, तो एक और लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं यार, ऐसे वीडियो बड़ा हो रहा है बट देख लेते हैं। ठीक है, देखो ए बी सी इज अ रियल नंबर देन फाइंड द रियल रूट्स ऑफ दिस। ओके, देखो रियल रूट्स निकालने तो सेरेस रूल लगा लूंगा मैं, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालनी है डिटर्मिनेंट की बेसिकली ना, और उसको इक्वल टू जीरो करना है। तो एक्स सी माइनस बी सी एक्स सी। ठीक है, माइनस सी एक्स ए माइनस सी एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा बी माइनस ए एक्स बी माइनस ए। ठीक है, सारे रूल लगाएंगे, एक्स क्यूब प्लस ए बी सी, और ये प्लस फिर से ए बी सी। ठीक है, सॉरी माइनस का हो गया, माइनस बी, हाँ ए बी सी, तो ये कट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर एक्स, ये भी माइनस ए स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, प्लस ये माइनस सी स्क्वायर एक्स होगा, तो माइनस सी स्क्वायर एक्स। तो आप इसको ओपन करोगे तो एक्स क्यूब प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। ये दिया इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या है, इसके रियल रूट्स निकालने हैं। तो रियल रूट्स देखो इसके क्या क्या हो सकते हैं। इस चीज को जीरो होना पड़ेगा, तो मतलब एक्स को भी जीरो होना पड़ेगा, या तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो या फिर जो मेरा एक्स स्क्वायर है, इसमें देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स प्लस जस्ट अ सेकेंड, एक्स कॉमन लिया, सो सो सॉरी, एक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू जीरो। चलो या तो एक्स इक्वल टू जीरो पहला सोल्यूशन, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे रियल रूट्स निकालने हैं, तो ये वाले रूट्स तो हो गए इमेजिनरी, इसका अंडर रूट मतलब। ठीक है, तो एक्स की वैल्यूज ये दोनों पॉसिबल हैं, जिसमें से रियल रूट्स निकालने हैं अगर, तो दिस इज माई रियल रूट। ये तो इमेजिनरी हो गया, इसमें आयोटा का टर्म आ गया, दिस इज माई रियल रूट। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आ गए। तो यार ये 4 प्रॉब्लम्स थी डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, ठीक है? अभी स्टार्टिंग के लिए। तो सॉरी यार वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, और आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।